अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये आपके पास रेशनल नंबर गिवन है। हमेशा याद रखें, अगर आपके पास ये ऊपर वाला नोमिनेटर कहलाता है और ये डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर जो आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू है वो न्यूमरेटर से क्या हो, बड़ा हो, तो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही लाए करेगा। अब 0 और 1 के दरमियान कैसे, अब देखिए यहाँ पे 8/10 है, तो यहाँ देखिए 8/10, तो देखिए इसका आंसर जो आएगा 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। देखिए 0.8। इसी तरह अगर मैं करूँ 9/10, अब देखिए ये स्मॉल है और ये क्या है आपके पास ग्रेटर वैल्यूज़ है, डिनोमिनेटर ग्रेटर, इसकी भी आंसर 0 में आ जाएगा। देखा, तो इसी तरह अगर मैं लिखूँ 28/30, अब जो 30 हो गया वो डिनोमिनेटर में वो ग्रेटर वैल्यू देखिए 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात याद रखें, हमेशा आपके पास डिनोमिनेटर अगर आपके पास ग्रेटर वैल्यूज़ है तो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही लाए करेगा। ये बात याद रखें। अब हमें पता चल गया कि ये 8/10 है। ठीक है, तो ये क्योंकि 0 और 1 के दरमियान लाए करेगा। अब हमें करना क्या है, अब इसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वैल्यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे 10 है, तो 0 और 1 के दरमियान आपको क्या करने, लाइन ड्रॉ करने पड़ते हैं। डिनोमिनेटर में जो होगा वही, अब देखें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 10। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, लाइन ड्रॉ करना होता है। डिनोमिनेटर का मतलब उतनी लाइन उन दोनों के दरमियान आपको ड्रॉ करने होंगे। तो यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे 10 आ गए आपके पास। ठीक है, एक बात याद रखें, तो 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 10 इसके साथ 1 के साथ काउंट होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब जो नोमिनेटर वैल्यूज़ होता है उसका मतलब क्या होता है कि आपको उतनी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या करने, पिक करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 वाली वैल्यूज़ होगा वो आपके पास ये आंसर होगा 8/10। बात समझ आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी तरह अब देखें ये माइनस में, तो माइनस में भी सेम होगा कि वो 0 और 1 के दरमियान होगा, बट वो नेगेटिव, क्योंकि 0 के इस तरफ आएंगे तो वो नेगेटिव में कहलाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगा तो वहाँ पे भी आप क्या, डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 वैल्यूज़ आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये 10 लाइन आपने ड्रॉ किया। अब उसमें देखेंगे 8 वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो आपके पास वैल्यू होगा ये आपके पास होगा माइनस, ये होगा -8/10 कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी देखें, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ आपके पास क्या है, ग्रेटर है, तो ये भी 0 और 1 के दरमियान वैल्यू लाए करेगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना है, 3 लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब 2 लाइन होंगे, 3 बॉक्स होंगे, ये 1 2 और ये 3 लाइन। बॉक्स की बात करें 1 2 3। ठीक है, तो हमेशा जो आपके पास जितनी वैल्यूज़ होंगे उनमें एक -1 लाइन करें। अब यहाँ पे जो नोमिनेटर होता है उसमें उतनी लाइन पे, मतलब 2 है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया 1 और ये क्या आ गया 2, तो ये जो वैल्यूज़ है 2/3 वो यहाँ पे लाए करता है। ठीक है, अच्छा बात करें माइनस में, तो माइनस में भी सेम यही होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास एक्स्ट्रा लगे हुए, इनको हटा दें। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना है, उससे एक माइनस कम लाइन ड्रॉ करना है। तो 3 से कम क्या होता है 2, तो 1 2 लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये जो आपके पास नोमिनेटर होता है वो क्या है, आपके पास 2 है, तो इसका मतलब 1 ये आ गया आपके पास 2, तो ये आपके पास आ गया -2/3, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन में, तो इनको देखो ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको सॉल्व करके समझा दूँ, इस फॉर्म में ले आऊँ ताकि आपको समझ आ जाए, कुछ समझाना है भी इसमें। तो ये क्या होगा, 4 1 4 और इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये भी ऐसी होगा, ये माइनस में आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ नोट करें, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर रहे थे उसमें 8/10 था। 8/10 जो डिनोमिनेटर वैल्यूज था वो ग्रेटर था, क्या था, ग्रेटर था। अब यहाँ पे देखें जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो क्या है आपके पास, स्मॉल है। तो हमेशा याद रखें जब भी आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यूज़ स्मॉल हो तो आपको उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब आप इसके ऊपर काम करेंगे, वरना आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते।
तो अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो पहले आप इसको इस पर कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद आप फिर इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्म में आप इसको इसके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यूज आपके पास क्या है, स्मॉल है। तो अगर ग्रेटर होगा, नोमिनेटर से ग्रेटर होगा तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह कर सकते हैं, बट अगर स्मॉल होगा तो आप नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म में चेंज करना, इस फॉर्म में किस तरह चेंज होता है उसको देख लें। देखिए यहाँ पे 4 हमें क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 1 ज़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, ठीक है, माइनस क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, देखें ये जो 4 है ये आपके पास कहाँ पे, ये देखें आप इसको इस तरह देख लेंगे, ये 1 आपके पास इस तरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड आपके पास जो रिमाइंडर वैल्यू आपको पता है ये कहाँ से है, 5 से आ रहा है, तो 5 कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो ये 1 आ जाएगा। और ये जो 4 है ये कहाँ लिखा था, यहाँ नीचे लिखा था। तो देखें इस फॉर्म में आप इसको इस तरह चेंज कर लेंगे, फिर आप उस पर काम करेंगे। अब यहाँ पे आपने इसको इस तरह चेंज करना आपको आ गया, आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे। अब बात याद रखिए, ये जो वैल्यूज़ होगा, ये इससे आपको क्या होगा पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज़ है वो कौन सी वैल्यूज़ के दरमियान रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर वैल्यू स्मॉल है। अब ये नहीं कि आप 0 और 1 के दरमियान करेंगे, अब इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ये वैल्यू देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आपके पास 1 है, क्या है 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास अब ये नंबर जो आएगा वो 1 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ होगा, 1 और 2 की दरमियान वाली वैल्यू आएगा। अगर फॉर एग्जांपल 2 1 4 होता तो इसका मतलब ये 2 और 3 की दरमियान लाए करेगा। तो यहाँ पे 1 है तो ये हमें पता चल गया कि 1 और 2 के दरमियान लाए करेगा। अब यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है, तो उतनी ही हमें क्या करना होता है, लाइन ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या है 1 है, तो 1 हमारे पास कौन सी वैल्यू होगा, ये होगा, तो मतलब ये जो वैल्यूज़ लाए करेगा वो ये वाली वैल्यूज़ होगा 1, ये वाली वैल्यूज़ होगा, फर्स्ट वाली वैल्यूज़ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इस तरह होता 1 2 4, तो वो ये वाली वैल्यूज़ होगा 1 2 4, तो ये जो आपके पास होगा इसी तरह 3 1 3 4 होगा, ठीक है। इसी तरह माइनस की बात करें तो माइनस में भी आपके पास क्या होगा, ये 1 और 2 के दरमियान होगा, तो वो 1 और 2 के दरमियान, तो यहाँ पे 2 आ गया, -1 और -2 के दरमियान होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये तो हमें मतलब यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि ये 1 और 2 के दरमियान होगा। अब यहाँ से हमें देखना है कि आपके पास क्या होगा, 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपके पास क्या है, फर्स्ट 1 है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन तो होगा वो ये होगा -1 अपॉन -1 4 आ जाएगा। तो ये इस तरह ये नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंट हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो इनमें तो मसला नहीं हो तो वो डायरेक्ट कर लेते हो, लेकिन इसमें ये चीज़ें आपको नोट डाउन करने पड़ते हैं। आज के लिए इतनी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।